पति ब्रह्मचारी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ ये काम करने आ रही हो? बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें पता है ना जान, मुझे तुम्हारे ये बाल पसंद नहीं है। तुम बंधे बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आप बालों को ऐसे कर रही थी ना तो बचने के लिए बस और कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, मैं बाल बांध देती। अरे नहीं 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 शशि, खुले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। वैसे आज तुम्हारा ये हाल देख के मजा आ गया जान। वहाँ ऑफिस में तुम्हारे प्यार के देवता सूरज ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, और यहाँ इस बुढ़ी ताई माँ ने। ये मेरा घर है, कोई लवर्स पॉइंट नहीं। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आरव से मिलने आई थी। हो गई मुलाकात? वो आरव घर पे नहीं था। आपके पास फोन तो है ना, फोन क्यों नहीं किया आपने? सर, मैं तो बस यहाँ अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी को लेने आया था। चलता हूँ। चले जान। मम्मी जी, आज छुई मुई जी के पीछे पीछे आपका सौतेला बेटा यहाँ आ गया। कल को आपकी सौतन पापा जी के साथ यहाँ गई तो? साड़ी मम्मी जी। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। तूने तोड़ा दिल मेरा, अब तेरा दर्द साएगा। रातों के आंसू अब तेरे सपनों में आएंगे। जो खुशी तुझसे छुपी वही दर्द तुझ पे छाएगा। अब मैं आबाद हूँ जिंदगी से भरपूर, तेरी दुनिया के साए अब मेरे रंग से ढक जाएंगे। चाचू, चाचू ये स्टोरी समझ नहीं आई। चाचू आप समझाओ ना,
ये गिफ्ट ऑफ मैगी क्या है चाचू? गिफ्ट ऑफ मैगी नहीं, गिफ्ट ऑफ मजा है। हाँ चाचू, ये क्या होता है? हाँ तो सुनो, एक बार हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को गिफ्ट देने का मन बनाया, पर उन दोनों के पास पैसे नहीं थे। तो हस्बैंड ने अपनी वॉच बेचकर अपनी वाइफ के लंबे बालों के लिए एक क्लिप खरीदी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ ने अपने लंबे बाल कटवा लिए और अपने हस्बैंड की वॉच के लिए एक सुंदर सी चेन खरीद ली। ओहो, दोनों को गिफ्ट तो वेस्ट हो गया चाचू। पर उस दिन उन दोनों को एक बात समझ आई कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा प्यार जो किस्मत वालों को नसीब होता है। सच्चा प्यार तुम्हारे और सूरज के बीच। ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है। सूरज को आसमान पे चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनी थी ना, तो फिर क्या हुआ? वो तो आसमान पे पहुंच गया, पर तुम बेचारी सीढ़ी जमीन पे ही पड़ी रह गई। अरे और कितना गिरोगी उसके लिए? अब उसके यहाँ झाड़ू पोछा भी लगाओगी क्या? सॉरी जान, पर प्यार की ये बाजी तो तुम कब का हार चुकी हो। तुम जिसे हार समझते हो ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। पर ये बात तुम नहीं समझोगे आकाश, क्योंकि तुम जैसा बदकिस्मत इंसान ना कभी किसी से प्यार कर सकता है और ना ही कोई तुमसे प्यार करेगा। क्योंकि प्यार एक संगीत है, वो संगीत जिसका एक बहरे इंसान के लिए कोई मतलब नहीं। पर तुम्हारा ये संगीत कभी सूरज के कानों तक पहुंचेगा ही नहीं। मैं भी देखता हूँ कि सूरज की आग के सामने तुम्हारा ये कोमल सा प्यार कब तक नहीं पिघलता। तो तैयार हो जाओ, तुम सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि देखते रह जाओगे, क्योंकि मुझे खुद पर भी भरोसा है और अपने प्यार पर भी। उससे छुप के तुमने सूरज के ऑफिस में जॉब ली है ना, सही वक्त आने पर इसका ऐसा फायदा उठाऊंगा कि उस सूरज आईएएस की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच मिस्टर गौरी। हाँ, मैं आके मिलता हूँ आपसे। ओके ओके। भाभी, काव्या, मुंह मीठा करो। मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इन्वेस्टर मिल गया है। अरे वाह 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 बेटा वाह। अरे बाके बिहारी की कृपा से ऐसे ही खूब तरक्की करो आप। खुश रहो, आबाद रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हुआ। वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है ना मिस्टर गौरी, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट एक बार में ही पास कर दिया। गौरीश, जिनकी बिल्डिंग्स के काम को गवर्नमेंट ने होल्ड पे डाल दिया है। हाँ आई नो, उन्होंने बताया था, बोला था कुछ पेपर वर्क्स मिसिंग है इसलिए काम रोक दिया, लेकिन बहुत जल्द दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं यार, झूठ बोल रहा है वो आदमी। उसके काले कारनामा और इलीगल कंस्ट्रक्शन की मोटी फाइल पड़ी है मेरे ऑफिस में। एक नंबर का फ्रॉड आदमी है वो। तुम उससे दूर रहो और इस डील को यहीं रोक दो। वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है आरव। लेकिन सूरज, मेरी उससे बात हुई। आरव, मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया तुमने यहाँ पर? मिस्टर गौरीश, और इज्जत की बात कर कौन रहा है जो पूरे शहर में धोखाधड़ी के लिए बदनाम है?
चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी फाइल आज ही खोल दो। सूरज, तुम्हारे पिताजी से संबंध अच्छे थे मेरे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ये डील एक्सेप्ट की, तुम पर तरस खा के। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ इस प्रोजेक्ट को मेरे सिवा कौन करता है। नमस्ते। मिस्टर गणेश, मेरी बात सुनिए। मिस्टर गणेश, सुनिए तो। Shit, ये क्या किया तुमने? मेरा प्रोजेक्ट था वो, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। वो आदमी सही नहीं है आरव। मिस्टर गौरीश ने सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट मॉडल देख के मुझे 10 लाख एडवांस दिया था, और तुम कह रहे हो वो धोखेबाज है। उसके पैसे अभी के अभी लौटा दो आरव, वरना वो आदमी तुम्हें भी फंसा देगा। ऐसे ही कई लोगों को उसने लाखों का लालच देके करोड़ों का आइडिया चोरी किया। ओह हेलो, तुम आज अफसर बने हो तो रौब दिखा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, सही और गलत की समझ मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा है। खानदानी बिजनेसमैन हूं मैं। आरव, आप ये किस तरह बात कर रहे हैं सूरज भैया से? वो आपका बुरा थोड़ी चाहेंगे, वो बस ये कह रहे हैं कि वो आदमी सही नहीं। काफिया, तुम्हें अपने भाई पर यकीन है, लेकिन अपने पति पर नहीं। तुम्हारा भाई आईएएस बन गया तो तोप हो गया, और मैं नासमझ बच्चा, है ना? सूरज, सही गलत घाटा जो भी होता मेरा होता, सह लेता मैं। तुमसे हेल्प तो नहीं मांगी थी, क्यों हाथ बढ़ा रहे हो? अपनी हद में रहो और दोबारा मुझे ज्ञान मत देना, समझे? अरे मेरी बात नहीं सूरज बेटा, अभी नहीं। इस वक्त दामाद जी गुस्से में, वो एक साथ कई इमोशन से डील कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दो। जैसे ही गुस्सा शांत हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ईशा, आरव, साले साहब, वेलकम। क्या बात है, यहाँ कैसे? क्या हुआ आरव, तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। कहीं आईएएस साहब ने कुछ कहा तो नहीं? अरे बताओ ना, चेहरा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? आरव चल अंदर चल के आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ, बहन का पहला हक है, तुम भाई बहन बात करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा ईशा, दम घुट रहा मेरा वहां पे। वो 2 कौड़ी का सूरज, जिसकी कल तक कोई औकात नहीं थी, आज मुझे बिजनेस सिखा रहा है। आरव क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। अरे हर बात पे रोक टोक करता है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। इतनी रोक टोक पापा नहीं करते थे। मुझे लग रहा है ना, मुझे वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, और जाएगा कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा यार। शांत हो जा और साफ साफ बता हुआ क्या है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी पहली डील क्रैक हुई थी, उसने वो डील भी तोड़वा दी। आरव, हो सकता है कि वो डील तेरे लिए हो ही नहीं। कोई अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों करेगा? और अब तू भी तो सूरज का परिवार है, फिर वो तेरे लिए बुरा क्यों करेगा? करेगा ईशा, करेगा, क्योंकि सूरज ना अब एक पावरफुल इंसान बन चुका है। सूरज एकदम बदल चुका है। नहीं आरव, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए मैं सूरज से बात करूंगी, आई प्रॉमिस। पर तुझे भी प्रॉमिस करना होगा कि तू गुस्से और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। तू जानती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुझ पे करता हूँ। और मैं भी फिर से यकीन दिलाती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? अब तो हंगामा होगा, और वो भी बड़े लेवल का।
नहीं 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 नहीं, सेक्रेटरी साहिबा, अगर ड्यूटी पे लेट होना है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं 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 नहीं, मैं अभी आई, अभी बस आई। आरव, मुझे जाना होगा। बाय बाय। बाय। ये क्या है बाबू? दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड? ओ, अभी समझी। वो जो माल में ब्लूटूथ को खेलने के लिए देते हैं, वो ऐसे ऐसे करता है, वही ना है? अरे नहीं बाबू, ये कार्ड बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग इससे बड़े बड़े खेल खेलते हैं। मतलब तू ना सिंपल समझ, तेरे अकाउंट में मतलब तेरे खाते में पैसे हो या ना हो, अगर तेरे पास ये कार्ड है तो तू अमीर है। अरे तू चाहे इससे जितना मर्जी खर्चा कर सकती है। अरे बाबू, तू इससे शॉपिंग जा सकती है, होटल बुक कर सकती है, रेस्टोरेंट का बिल पे कर सकती है, और तू और मैं मिलकर सिनेमा देख सकते हैं। कोई तुझको पूछने वाला नहीं। सोची बाबू, सोची। मुच्ची मिला बाबू, मुच्ची। और अब पूछो, ये कार्ड पूरन बाबू के पास आया कैसे? सूरज ने ये कार्ड मम्मी जी को दिया था, और मम्मी को कार्ड चलाना आता नहीं है। तूनों ने ये कार्ड किसको दिया? इस घर के जिम्मेदार बेटे को। बाबू, पहली बार मुझे मम्मी जी में प्यार आ रहा है। बाबू, अब हम अलादीन की चिराग की तरह कार्ड घिसेंगे और मजे करेंगे। बाबू, अब हुए ना हम असलियों में। कल चाय के लिए मना किया ना, इसलिए आज चाय नहीं आई। ढंग से आपसे एक काम नहीं होता। सारे फाइल्स के नंबर गलत है, सारे पेपर उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। जी सर। मिश्रा जी, आप? जी सर। अच्छा हाँ, वो ये विंडो ओपन कर दीजिए और दरवाजा खोल दीजिए, काफी गर्मी है आज। एसी ऑन सर। हाँ पता है मुझे, फिर भी विंडो और दरवाजा ओपन कर दीजिए। इट्स एन ऑर्डर, गो। आखिर ईशा जी कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? अजीब है, कल तक मुझसे अपने जॉब के लिए लड़ाई कर रही थी और आज कहाँ रह गई? मुझे क्या है, मैं तो यही चाहता था ना कि ईशा जी मेरे आसपास भी ना भटके, बस। आ गई सेक्रेटरी साहिबा। आज मैंने अपनी अमीर दोस्तों को किटी पार्टी के लिए बुलाया है। ये लिस्ट पकड़, इसमें जो भी नाश्ता खाना है सब तुझे बनाना है, समझी? और साथ में ये हरी मिर्ची की तीखी चटनी भी। और उसके बाद फिर घर की साज सज्जा, साफ सफाई सब देखना है। ये सब लिस्ट में नहीं लिखा है, सब हो जाएगा ना? जी। सबसे पहले चटनी, फिर स्नैक्स, फिर खाना रेडी कर देती हूँ। मिर्ची की चटनी मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर पीसनी चाहिए। मिक्सी में स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए चटनी तो सिलबट्टे पर ही पीसेगी।
मम्मी जी छुई मुई की चटनी बनाएंगे ये पक्का है। वैसे छुई मुई इस घर में आई मेरे लिए लकी है, मैं बच गई। क्या है मिश्रा जी? हाँ, सर आपने कहा था कि आप हाथ से चाय नहीं पियेंगे, इसीलिए कॉफी चाय बनवा दूं सर? अच्छा, और ये चाय बनाएगा कौन? सर मेरा मतलब है बाहर से मंगवा देता हूँ। अच्छा, ये वो सेक्रेटरी को आपने जॉब से निकाल दिया क्या? मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर? ईशा जी जब कोई जिद पकड़ती हैं तो किसी की नहीं सुनती। फिर आई क्यों नहीं? कहीं आकाश ने उनकी जॉब छुड़वा तो नहीं दी? छुड़वा दे, मुझे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। बल्कि आज कितनी शांति है, आज मैं सुकून से काम करूंगा। मेरे बेटे को खूब रुलाया है ना तूने, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। क्या है मिश्रा जी? हाँ, सर आपने कहा था कि आप हाथ से चाय नहीं पियेंगे, इसीलिए कॉफी चाय बनवा दूं सर? अच्छा, और ये चाय बनाएगा कौन? सर मेरा मतलब है बाहर से मंगवा देता हूँ। वो सेक्रेटरी को आपने जॉब से निकाल दिया क्या? मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर? सर चाय मंगवा दूं? नहीं मिश्रा जी, आप जाइए। मिर्ची की चटनी मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर पीसनी चाहिए। मिक्सी में स्वाद बिगड़ जाता है कुंज बेहारी मैं हारी, एकदम बारीक पीसी है ना? ठीक है, अब ये समेट के कटोरे में रख दे और जाके डाइनिंग टेबल की सफाई में लग जा। जा। क्या हुआ है पापा जी के पैर में? ऐसे क्यों चल रहे हैं? हाँ बोल बोल, आवाज आ रही है। तू 5 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आया। पापा जी, हाँ पानी। तू यहाँ? पापा जी, आपके पैरों में तकलीफ है?
सेक्रेटरी साहिबा, टाइम बर्बाद मत कर, काम कर, रसोई में अंदर जा। पापा जी ठीक से पाँव रख के चल नहीं पा रहे, कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई? पाँव में तकलीफ तो है, पर आदत वही, हमेशा की तरह अपना दर्द किसी से नहीं कहेंगे। पुराने रिश्ते को तोड़ के जाने में जब वक्त नहीं लगा आपको ईशा जी, ये तो सिर्फ 2 दिन की जॉब थी, इसे छोड़ने में भला वक्त क्यों लगेगा आपको? सही है। ये लेप सारा दर्द खींच लेता है, इससे पापा जी को काफी राहत मिलेगी। भगवान जी, पापा जी की नींद न खुले, नहीं तो लेप नहीं लगवाएंगे। कितने दिनों बाद पापा जी के इतने करीब बैठ के उनकी सेवा का मौका मिला है। अरे वाह, सब तैयारी हो गई, बढ़िया। अरे काव्या, ये क्या? तो तैयारी नहीं हुई अभी तक, सब किटी पार्टी के दोस्त आते ही होंगे। हाँ, अरे वाह ताई माँ, आपने किटी ज्वाइन कर ली। और नहीं तो क्या, आस पड़ोस को भी तो पता चले ना कि इस हवेली के मालिक हम हैं, ना कि गुलाब सिंह का परिवार। तारीख, जब मुंह खोलेगी तब गड़बड़ बोलेगी। चुप कर। काव्या, तू जा, तैयार होकर आ बेटा, फालतू वक्त खराब कर रही है इसकी बातों में। जा। इतनी सारी डिशेस, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। खबरदार जो हाथ लगाया। अरे पहले मेहमानों को खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे। मम्मी जी देखिए ना, आस पड़ोस की औरतें पहले आपके साथ में कैसे नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी, और अब देखिए आप सबसे अमीर बन गई, आप सबसे ऊपर और सब आपके नीचे। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, उससे बलवान कोई नहीं होता। पता है, ये सब मेरे सूरज की वजह से मुझे सम्मान मिला, इज्जत मिली है, सब उसकी वजह से मिला है। भगवान ऐसा सपूत सबको दे। मम्मी जी आ गई। अरे ओ महारानी, दरवाजा खोल। आई ताई माँ। अरे किटी के मेहमान आ गए हैं, जाके दरवाजा खोल। जी।
अरे वाह, आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, चलिए आइए। जा, सबके लिए पानी लेकर आ। जी। रुक, अब ये जूठे गिलास लेकर जा और सबके लिए जूस लेकर आ। जा। ताईमा, मैं आपकी किटी पार्टी के लिए कोकोनट आइसक्रीम भिजवा रहा हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है, यहाँ सब कुछ है। ईशा जी, अब नहीं नहीं बेटा, यहाँ बहुत सारे नौकर है ना, उन्हीं सब की आवाजें हैं बहुत। और हाँ, तू ये सब छोड़, जल्दी से बस आइसक्रीम जो भेज रहा है भेज दे, नहीं तो सब चले जाएंगे फिर। बदमाश, तुझे यही जगह मिली है खेलने की थी, हैं? चल पीछे गार्डन में जाके खेल, भाग। कुछ बिहारी की कृपा से सूरज को पता नहीं चला कि मैंने महारानी को काम पे लगा रखा है, नहीं तो। अरे ओ सेक्रेटरी साहिबा, अरे कटलेट जल्दी तैयार कर, बाहर मांग रहे हैं सबके सब। पता नहीं क्या करेगी। अब कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आओ बैठो आके यहाँ। ये सब किटी के मेहमान आए हैं, इनके पास आके बैठो, आओ। अरे महारानी, कटलेट कहाँ रह गए? जल्दी लेके आ। सरला जी, डिशेस तो एक से एक भर के हैं, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। कहाँ से मंगवाई है? कहाँ से मंगाऊंगी, हमारे नौकर ने बनाई है। नहीं नहीं, नौकरों ने नहीं, एक्चुअली मेरी। अरे कहाँ आप बच्चों की बातों में आ रहे हैं, आप तो एंजॉय कीजिए, खाइए खाइए। अरे ओ महारानी,
वो छत पे कांजी रखी है, उठा के ले आ जाके। जी। ओह नो, बॉल चटनी में गिर गई। अब मम्मा डांटेगी अगर उन्होंने देख लिया तो। चटनी? अब गोपाल, चटनी बना के रखी है, वो तो देना भूल ही गई। लेके आ दौड़ के, जा जा। ये क्या खिला दिया, इतना कड़वा। मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ दिया है। इसकी महक ही कितनी अजीब है क्या ये? ये तो नीम का लेप है। हम लोगों को लेप खिला दिया। छी! नहीं नहीं अमीरी, अपना असली रंग तो दिखाएगी ही ना। सही कहती हो, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर क्लास और तमीज कभी नहीं। चलो चलो हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर। चलो चाची, भाटी में साफ कर। रुको, तूने जानबूझकर सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई ना। साफ कर, साफ कर। ताईमा, ताईमा आप जानती हैं ईशा भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। काव्या, तेरी तरह मैंने भी एक बार इन पर बहुत विश्वास किया था, पर जब से इन्होंने हमारे सूरज भैया को छोड़ा है ना, मैं समझ गई कि ये किसी भी हद तक गिर सकती हैं। कर सफाई।
ये सब क्या हो रहा है? सूरज वो बस सूरज, तेरी सेक्रेटरी को मैंने यहाँ काम के लिए बुलाया था, काम करने के लिए। काम करने के पैसे मिलते हैं ना इसे, तो करेगा। इतनी देर हो गई उसे ऑफिस से आके, लेकिन वहां से कोई कॉल नहीं आया। तो वहां बैठ के क्या कर रही थी? हाथ में हाथ धर के बैठती, पैसे तोड़ती मुफ्त के, तो बुला लिया। ये सेक्रेटरी हैं, वो भी सिर्फ मेरे ऑफिस में। इनसे घर का काम करवाने का अधिकार हमें नहीं है ताइमा। रिया, पोछा बकेट सब अंदर लेकर जाओ। हे कुंज बिहारी, सरकारी ऑफिसर अपने स्टाफ से कुछ ना कुछ अपना निजी काम तो करवाते ही है ना। इसने किया तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर इसे नहीं मंजूर है तो कह दो इससे छोड़ दे नौकरी। अच्छा, अब समझे। मम्मी जी छुई मुझी को नौकरी से निकालना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। हाँ। तो तुझे क्या लगा बाबू? मम्मी जी तुझे हॉलिडे पे भेजने का प्लान कर रही है क्या? फिर भी ताइमा, जो गलत है सो गलत है। इनसे हम घर के काम नहीं करवा सकते। वाह बाकी बिहारी, इसने आते ही अपना खेल शुरू कर दिया। 2 दिन हुए इसे आके। और सूरज, तूने अपने ताई माँ को गलत ठहरा दिया, ये जानते हुए भी कि इससे तुझे और तेरे परिवार वालों को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। नहीं, मुझे इस घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब मेरे अपने ही तो है। कोई आपका अपना नहीं है यहाँ। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, वो भी मेरी ऑफिस में। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। अब चलिए, निकलिए यहाँ से।